वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इमेजिन करो कि कोई बंदा आपके और इंटरनेट के बीच में आ जाए और आपका डेटा क्वाइटली सुन भी रहा हो और उसे कंट्रोल भी कर रहा हो। कितना डेंजरस है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझ रहे होगे कि मैं डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इंटरनेट समझ रहा होगा कि वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बीच में एक बंदा होगा जो कि आपका डेटा देख भी रहा होगा, आपके डेटा को हो सकता है मॉडिफाई भी कर रहा हो। कितनी डेंजरस चीज है। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और ये होता है मैन इन द मिडल अटैक। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी जिसमें हम मैन इन द मिडल अटैक को थ्योरेटिकल डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे, वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपकी नेक्स्ट वीडियो जो कि मैन इन द मिडल अटैक की प्रैक्टिकल वीडियो होगी उससे रिलेटेड भी जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो जो कि प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार ये MITM मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है। मैन इन द मिडल अटैक का मतलब होता है कि एक अटैकर दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में आकर बैठ जाता है। विक्टिम को लगता है कि वो डायरेक्टली राउटर या सर्वर से बात कर रहा है और राउटर या सर्वर को लग रहा होता है कि वो डायरेक्टली विक्टिम से बात कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीच में एक अटैकर होता है जो डेटा को देख भी सकता है और उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। ये बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक होता है और बहुत डेंजरस है। ये इस वीडियो में आपको पता भी चल जाएगा कि कितना डेंजरस है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यार नॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो क्या होता है और मैन इन द मिडल अटैक कम्युनिकेशन फ्लो में क्या होता है, तो देखो नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिवाइस आपकी डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रही होती है, सर्वर से, राउटर से कनेक्ट हो रही होती है। लेकिन मैन इन द मिडल अटैक में ऐसा नहीं होता। मैन इन द मिडल अटैक में फ्लो आपका चेंज हो जाता है। अब जो आपकी डिवाइस है वो पहले किसके पास जाती है, अटैकर के पास जाती है और फिर अटैकर से आपका जो डेटा होता है वो कहां पे जाता है, राउटर की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब दोनों साइड्स को ये लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। यहां पे राउटर को भी लग रहा होता है कि वो आपके डायरेक्टली विक्टिम से कनेक्ट हो रहा है, विक्टिम को भी लग रहा होता है कि वो डायरेक्टली किससे बात कर रहे हैं, राउटर से, सर्वर से बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीच में कौन होता है, अटैकर होता है। यहां से जो डेटा आता है वो भी अटैकर के पास से होता हुआ जाता है और यहां से भी जो रिस्पॉन्स आता है वो भी अटैकर के पास से होता हुआ विक्टिम की तरफ जाता है। इसी वजह से विक्टिम आपका डेटा देख भी सकता है और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और अटैकर हमेशा छुपा रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डेटा डायरेक्टली जा भी रहा है इंटरनेट तक या नहीं जा रहा, आपको पता भी नहीं चलेगा और बीच में आपका जो डेटा होगा वो सारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा क्योंकि बीच में कौन बैठा हुआ है, एक हैकर भाई बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये नॉर्मल फ्लो कम्युनिकेशन होती है और ये आपकी मैन इन द मिडल फ्लो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो डिफरेंस हमें अच्छे से पता चल गया। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ARP प्रोटोकॉल के बारे में कि भाई ये ARP प्रोटोकॉल क्या होता है। ARP का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है ताकि IP एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ मैप किया जा सके। नेटवर्क की डिवाइसेस ARP रिप्लाईज पर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो ARP प्रोटोकॉल में कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता ही नहीं है। इसी वजह से मैन इन द मिडल अटैक्स के लिए ये बहुत ज्यादा वीक होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ARP पॉइजनिंग या स्पूफिंग की, तो भाई ARP पॉइजनिंग या स्पूफिंग में अटैकर फेक ARP मैसेजेस सेंड करता है। विक्टिम को क्या लगता है कि अटैकर ही राउटर है और राउटर को क्या लगता है कि अटैकर ही विक्टिम है। इस तरह से वो दोनों क्या समझ रहे होते हैं कि भाई हम दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच में तो कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अटैकर दोनों के बीच के ट्रस्ट को ब्रेक कर देता है और नेटवर्क के बीच में अपनी पोजीशन बनाए हुए बैठा हुआ होता है। यहीं से मैन इन द मिडल अटैक आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैसिव और एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक के बारे में कि भाई पैसिव मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको भी देख लेते हैं। पैसिव मैन इन द मिडल अटैक में अटैकर सिर्फ नेटवर्क को साइलेंटली सुन सकता है और डेटा को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब पैसिव मैन इन द मिडल अटैक में क्या होगा कि अटैकर सिर्फ स्पूफ कर सकता है, आपके डेटा को स्पूफिंग कर सकता है, डेटा को, ट्रैफिक को लिसन कर सकता है, लेकिन डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। लेकिन जो एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक होता है जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, वो डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि यहां पे बेसिकली क्या होता है कि अटैकर डेटा इंजेक्ट भी कर सकता है और आपके एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है।
जैसे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना या रिस्पॉन्स में चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें हम एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक में कर सकते हैं। एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन भी होती है। इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती लेकिन इसमें मैनिपुलेशन भी होती है, जिसकी वजह से एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक ज़्यादा डेंजरस होता है। और ये चीज़ आपसे इंटरव्यूज़ में पूछी भी जाती है कि भाई पैसिव और एक्टिव मैन इन द मिडल अटैक्स में से कौन सा ज़्यादा डेंजरस होता है और क्यों होता है, तो वो रीज़न हमें यहाँ पे पता चल चुका है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं HTTP वर्सेस HTTPS इन मैन इन द मिडल अटैक, तो भाई HTTP वेबसाइट्स पर डेटा प्लेन टेक्स्ट में होता है, ठीक है, आपको पता है कि वहां पे कोई इंक्रिप्शन होती नहीं है, इसीलिए मैन इन द मिडल के टाइम पर अटैकर इस डेटा को इजीली रीड कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं HTTPS की, तो वेबसाइट पर जो आपका डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी वजह से अटैकर को डेटा को रीड करना या मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन ये कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से जो HTTPS वेबसाइट्स होती हैं वहां पर मैन इन द मिडल अटैक ज्यादा आपको डेंजरस नहीं कर सकता, क्योंकि इंक्रिप्शन की वजह से वहां पे MITM के जो चांसेस होते हैं वो काफी डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है वहां पे भी। लेकिन HTTP वाले भाई तो भाई लपेटे में आ जाते हैं, क्योंकि वो इंक्रिप्शन यूज करते नहीं है। और वहां पे क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होता है, तो जब बीच में एक बंदा बैठा हुआ है और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं विदाउट कीवर्ड्स, तो फिर बीच में जो बंदा बैठा हुआ होगा वो इजीली सुन पाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे भी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के बारे में, तो भाई MITM अटैक ज्यादातर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स पर होता है। जैसे आपने कैफेज में देखा होगा, एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, होटल्स में देखा होगा कि वहां पे क्या होते हैं, पब्लिक वाईफाई होते हैं। इसके साथ साथ ओपन या फेक वाईफाई हॉटस्पॉट्स भी MITM के लिए कॉमन जगह होती है। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज ऑफिस या शेयर्ड होम नेटवर्क्स में भी MITM अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे नेटवर्क से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ इम्पैक्ट के बारे में कि भाई MITM का रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या आएगा, तो भाई MITM की वजह से लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो सकते हैं, सेशन हाईजैक हो सकते हैं और सेंसिटिव डेटा मॉडिफाई या स्टील भी किया जा सकता है। इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल लॉस है, आइडेंटिटी थेफ्ट है और प्राइवेसी वायोलेशन में निकल सकता है। इसलिए MITM को बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिटेक्शन और प्रिवेंशन की कि भाई किस तरह से हम MITM से बच सकते हैं, तो भाई MITM से बचने के लिए हमेशा HTTPS वेबसाइट हमें यूज करनी चाहिए और ब्राउजर के सर्टिफिकेट वार्निंग्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओपन पब्लिक वाईफाई से हमेशा अवॉइड करना चाहिए और अनट्रस्टेड नेटवर्क्स पर VPN का यूज करना चाहिए। राउटर्स और सिस्टम को रेगुलरली अपडेट रखना भी MITM प्रिवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है, वो ये है कि बहुत से नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ट्रस्ट पर काम करते हैं, जहां डिवाइस एज्यूम कर लेती हैं कि सामने वाला डिवाइस जेन्युइन है, लेकिन MITM अटैक्स इसी ट्रस्ट को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए रियल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और इंक्रिप्शन से ही आती है, कभी भी सिर्फ ट्रस्ट से नहीं आती, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी MITM की प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम MITM का प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं। एक चीज हमेशा याद रखना MITM से रिलेटेड, वो ये है कि मैन इन द मिडल अटैक टूल्स का गेम नहीं होता है, ये नेटवर्क के ट्रस्ट और सिक्योरिटी को समझने का टेस्ट होता है। अगर आपने किसी भी नेटवर्क के ट्रस्ट और सिक्योरिटी सिस्टम को समझ लिया तो आप वहां पे MITM अटैक कर भी सकते हो और वहां पे प्रिवेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है MITM का। ये टूल गेम नहीं होता है, ये ट्रस्ट और सिक्योरिटी को समझने का गेम होता है। जो इसको समझ गया वो MITM का चैंपियन बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।